नमस्कार दोस्तों, YouTube के ट्रिगे जी के चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है ना, जिसका फेज 1 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, उसमें जो 18 तारीख को 3 शिफ्टों में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आने वाली शिफ्टों में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो आर्य समाज है ना, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आगे पूछ सकता है आप लोगों को कि किस ईयर में की गई थी? 1875 में की गई थी। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कहां पर की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। कहां पर की गई थी? मुंबई में। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एशिया की जो बिलियार्ड चैंपियनशिप है ना, उसमें पंकज आडवाणी ने किसको हराया है? तो किसको हराया है? ध्रुव सितवाला को हराया है। उसके बाद पूछा इन्होंने, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका फॉर्मूला पूछ लिया। तो क्या होता है? NaHCO3। आपको जितने भी फॉर्मूले हैं ना, केमिकल वाले, केमिकल नेम सब याद कर लेने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। उसके बाद पूछा है, जो कनकेव मिरर होती है, जो अवतल दर्पण होता है ना, उसके द्वारा जो इमेज की जो प्रकृति होती है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो वो कैसा बनता है? वर्चुअल, यानी आभासी। उसके बाद पूछा है इन्होंने, जो एफोरेस्टेशन होता है, तो एफोरेस्टेशन में भारत की रैंक कितनी है? 3rd, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या पूछा है इन्होंने? फॉर्मूला, मेथेन का फॉर्मूला पूछ लिया, बहुत ईजी है, क्या है? CH4। उसके बाद पूछा है इन्होंने, जो लोसार फेस्टिवल है, तो लोसार फेस्टिवल किस यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है लोसार फेस्टिवल। उसके बाद क्या पूछा है इन लोगों ने? उसके बाद पूछा है, जो पोंगल है, तो पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का। अगर पूछे अट्टुकल पोंगल कहाँ का है, तो वो केरल का है। अगर पूछे मकर विलक्कु त्यौहार कहाँ का है, तो वो भी किसका है? केरल का है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आगे क्या पूछा है इन्होंने, जो विडो मैरिज एक्ट था, तो विडो री मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1856 में। और इस समय कौन था यहाँ पर? यहाँ तक जो वाइसराय था, कौन था? कर्जन था। आगे पूछ सकता है कि वाइसराय कौन था? तो कर्जन था। उसके बाद पूछा है ना, आर्टिकल 51A में कौन सा आता है? तो क्या आता है इसमें? इसमें आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। कितनी है? 11। आप लोगों को याद रखनी है। और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई है? तो USSR से ली गई है। पूछ सकता है कि कहाँ से ली गई है? USSR से ली गई है। उसके बाद पूछा है इन्होंने, जो इस्लाम रिलीजन है, उसका फाउंडर कौन थे? तो मोहम्मद हजरत कौन थे? उसके फाउंडर थे। और किस ईयर में? 570। तो आप ये भी याद रख सकते हो। उसके बाद पूछा है, जो भारत निर्माण प्रोग्राम जो था ना, ये किस 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था? तो किस में? 10th में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा है, जो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना, इसको कौन पब्लिश करता है? तो इसको पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद पूछ सकते हैं, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो कौन है? तो अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम क्या है? अनंत नागेश्वरम। अनंत नागेश्वरम याद रख सकते हो। उसके बाद क्या पूछा है इन लोगों ने? उसके बाद पूछा है, जो 73rd अमेंडमेंट था, वो किससे रिलेटेड था? तो पंचायती राज से था। किस ईयर में हुआ था? ईयर भी याद रख सकते हो, 1992। उसके बाद पूछ सकते हैं 74, तो वो किससे संबंधित था? तो वो म्यूनसिपलिटीज से था। वो भी कभी हुआ था? 1992। और NCR कब बना था? 1991 में। तो NCR भी पूछ सकते हैं। उसके बाद पूछा है इन्होंने, जो मंगरू फॉरेस्ट है, वो किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरवन फॉरेस्ट भी कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। एक त्योहार होता है दुर्गा पूजा का, जिसमें काली माता की पूजा होती है, वो भी कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को? उसके बाद पूछा इन लोगों ने, जो हमारे जो इंडिया और इजराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए थे ना, तो किस ईयर में स्टार्ट हुए थे? तो 1992 में। तो इनको कितने साल पूरे हो गए हैं? 30 साल पूरे हो गए हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा है। तो कौन सी एनिवर्सरी थी? ये थी 30th एनिवर्सरी थी। उसके बाद पूछा है इन लोगों ने, जो हमारी जो लॉन्ग जंप होती है ना, एथलेटिक्स की, जो अंडर 220 की जो लॉन्ग जंप हुई है, उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो शैली सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद क्या पूछा है इन लोगों ने? इन लोगों ने पूछा है, जो हमारे CGA है, CGA होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, ये कौन अपॉइंटमेंट हुआ? अभी हार्डली का अपॉइंटमेंट है, सोनाली सिंह। उसके बाद क्या आया है? उसके बाद पूछा है ना, जो हमारे CEC है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, कौन है इस समय? राजीव कुमार। और किस नंबर के हैं? आप नंबर भी याद रखना, ये 25वें नंबर के हैं। किस नंबर के? 25वें नंबर के हैं। उसके बाद इन लोगों ने क्या पूछा है, जो हमारा pH होता है ना, तो pH की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। उसके बाद क्या आया है, कि जो आगरा सिटी थी, आगरा सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा फाउंड की गई थी। आपको पूछ सकता है कि किस ईयर में फाउंड की गई थी? तो ईयर था 1504 का। ये भी आ सकता है आगे वाली शिफ्ट में। उसके बाद पूछा इन्होंने, जो चेरनोबिल डिजास्टर है, ये किस ईयर में हुआ था? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1986 को हुआ था। और अगर पूछे कि इस समय चेरनोबिल कहाँ पर है, तो ये पड़ता है यूक्रेन में। और इसको, जो हमारा वॉर चल रही है ना, किसके साथ? रशिया के साथ। रशिया ने इस पर खुद का कब्जा कर लिया है। उसके बाद क्या, कौन सा क्वेश्चन आया है? उसके बाद आया, जो मीनाक्षी टेम्पल है, तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ से है? मदुरई में। मदुरई में क्या है? मीनाक्षी टेम्पल। उसके बाद पूछ सकता है आपको,
जो हमारा शोर टेम्पल है, जिसको सूर्य मंदिर भी बोलते हैं, वो भी कहाँ से है? तमिलनाडु में है। उसके बाद क्या पूछा है? आर्टिकल 17 में क्या आता है? अनटचेबिलिटी आती है आर्टिकल 17 में। उसके बाद क्या है? जो 1962 में जो वॉर हुई थी ना, उस समय जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? उनका नाम था वीके कृष्णा मेनन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्या पूछा है इन्होंने? जो हमारा शुगर कैन होता है, गन्ने के प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन सा देश है? तो वो ब्राज़ील है। उसके बाद पूछ सकते हैं जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो होता है ना, इसकी फील्ड पूछ सकते हैं कि किस फील्ड में दिया जाता है। तो साइंस में दिया जाता है। तो 2021 में कितने लोगों को दिया गया है? तो 11 लोगों को दिया गया है। उसके बाद पूछा है इन्होंने जो इम्प्लांटेशन होता है उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद पूछा है जो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना किस सीएम ने लॉन्च की है? तो उड़ीसा के सीएम ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना। उसके बाद क्या पूछा है इन्होंने? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। आप याद रख सकते हैं, कलकत्ता में की थी। उसके बाद क्या पूछा है इन्होंने? उसके बाद पूछा है एक हार्स पावर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कितने के बराबर होता है? 740 वाट के बराबर होता है। उसके बाद क्या आया है? जो हमारा जो 8 शेड्यूल है ना, उसमें कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज। आप लोग याद रख सकते हो। और कौन सी लैंग्वेज नहीं है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, दूसरी कौन सी नहीं है? राजस्थानी भी उसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा जो पेटीएम है ना, इसने हाल ही में कौन सा जो मैसेंजर एप्लीकेशन है लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? पोप्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा है जो टोटल नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट, जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना था तो उसमें कितने जज थे? तो कितने जज थे? 1+7 जज थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। अगर पूछे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है, तो अभी जज है 1+33। ये भी पूछ सकता है कि करंट में कितने जज है। उसके बाद पूछा है इन लोगों ने जो सती प्रथा है वो किसने अबॉलिश की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। कब की थी? 1829 में की थी। और इनके साथ और कौन थे? तो कर्नल सिनीमैन। तो कर्नल सिनीमैन का नाम भी आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद पूछा है जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो वो ऑक्सीजन कब रिलीज करते हैं? दिन के समय में करते हैं। क्योंकि दिन के समय में क्या रिएक्शन होती है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। लेकिन रात के समय में हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 रिलीज करने लगते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना। इसलिए रात के समय में बोलते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसके बाद क्या कौन सा क्वेश्चन आया? जो हमारा एक मिशन है इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष 4.0, तो इसको जो फर्स्ट राउंड में ना कितने राज्यों में कंडक्ट कराया जाएगा? तो कितने राज्य है हमारे? 11 राज्य में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है? जो हमारे 73वें ग्रैंड मास्टर है, तो 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है? भरत सुब्रमण्यम। मैं आपको 72वां भी बना देता हूँ। तो 72वें कौन है? 72वें पूछ सकता है। तो 72वें थे मित्राब गुवा। अगर आपको पूछे कि 74वें जो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर है, तो 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 74वें हैं राहुल श्रीवास्तव। ये भी नाम याद रख सकते हो। अगर आपको पूछे महिलाओं के बारे में, जो महिलाओं में जो 23वीं ग्रैंड मास्टर कौन है? तो उनका नाम है प्रियंका नौटंकी। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, पूछ सकता है। उसके बाद क्या पूछा इन लोगों ने? उसके बाद पूछा है जो बैटल हुई थी 1527 में, इसको कौन सी बैटल बोलते हैं? इसको बैटल बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी? बाबर, और उसको लीड किसने किया था जो राजपूत की तरफ से? तो कौन थे? राणा सांगा थे। इसको बैटल ऑफ क्या बोलते हैं? खानवा बोलते हैं। आपको कुछ और बैटल बता देता हूँ। 1529 में कौन सी लड़ी गई थी? बैटल ऑफ घाघरा। और 1530 में क्या हुआ था? बाबर की मृत्यु हो गई थी। और 1528 में कौन सी बैटल लड़ी गई थी? बैटल ऑफ चंदेरी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। उसके बाद क्या पूछा इन लोगों ने? पूछा है जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा है जो नेशनल गेम कहाँ पर होंगे? गुजरात में होंगे। और कितनी सिटी में होंगे? 6 सिटी में होंगे। ये पूछा है। उसके बाद क्या पूछा है इन्होंने? जो विटामिन ई जो होता है ना, उसका साइंटिफिक नेम पूछा है। तो क्या होता है? टोकोफिरोल या अल्फा टोकोफिरोल होता है। अब आप पूछा इन्होंने आर्टिकल से संबंधित था। आर्टिकल 338 जो होता है ना, किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से। मैं आपको सारे आर्टिकल बता देता हूँ। जो आर्टिकल होता है आर्टिकल 338, इसमें क्या लिखा है? इसमें किसके बारे में बताया है? इसमें बताया जो नेशनल कमीशन फॉर SC के लिए जो कमीशन है वो किसमें बताया? 338 में बताया है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा 338A। 338 ए, इसमें क्या बताया? इसमें बताया नेशनल कमीशन फॉर ST, जो ST के लिए कमीशन होगा वो 338A में है। उसके बाद आता है 338B। 338B, तो इसमें क्या है? जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसके बारे में है। उसके बाद एक आर्टिकल और बता देता हूँ 341। 341 बताता है कि SC कौन होंगे। ये किस में लिखा है? 341 में लिखा है। उसके बाद आर्टिकल होता है 342। तो 342 में कौन होगा? 342 में बताया जो हमारे ST कौन होंगे। तो ST के बारे में कौन बताएगा? आर्टिकल 342। उसके बाद एक और आर्टिकल बता देता हूँ 342A। 342 ये इसमें लिखा है जो बैकवर्ड क्लासेस होंगी वो कौन होंगी? वे कौन कौन सी होंगी? तो वो किस आर्टिकल में आएंगी? 342A में आएंगी।
उसके बाद पूछा इन्होंने डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? 1958 को, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। नासा भी कब बना था? 1958 में, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, जो हमारा कच्चाई लेमन फेस्टिवल होता है, तो कच्चाई लेमन कहाँ का फेस्टिवल है? ये फेस्टिवल है मणिपुर का। उसके बाद पूछा है इन्होंने, जो हमारा खीरे का सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो कौन सा देश करता है? वो हमारा इंडिया है। उसके बाद पूछा इन्होंने, जो 75वीं संतोष ट्रॉफी हुई थी वो किसने जीती है? तो किसने जीती है? केरला ने जीती है। नेक्स्ट क्या पूछा इन्होंने, इन विच सिटी जो देर इज नो पंचायती राज, कौन से ऐसे राज्य हैं हमारे जिनमें पंचायती राज नहीं है? तो ऐसे 3 राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनमें क्या नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सबसे गरीब राज्य कौन सा है? हमारा बिहार है। और आर्टिकल 21 में क्या आता है? द राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 में आता है। उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, जो मुगल एम्पायर जो था ना, उसने जो सबसे पहले जो मॉडर्न सिटी कौन सी एस्टेब्लिश की थी? वो थी फतेहपुर सूकरी। किसके द्वारा? भाई अकबर के द्वारा। कब? 1575 में। उसके बाद पूछा इन लोगों ने, जो इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, कौन सी है? इंग्लिश या हिंदी जो हाईकोर्ट में होती है, तो उसका जो आर्टिकल क्या है, उसका जो ईयर पूछा है तो किस है? 1963। आर्टिकल पूछे तो 348, याद रख सकते हो। उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, जो हमारा जो बायोमास हाइड्रोजन प्लांट है ना, जो मध्य प्रदेश के किस जिले में एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो कौन सा जिला है? खांडवा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, जो बंधन बैंक है, बंधन बैंक जो है ना, ये कब बना था? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है? कोलकाता। पूछ सकता है। उसके बाद क्या पूछा इन लोगों ने, जो रामकृष्ण मिशन जो है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में की गई थी। किसके द्वारा? किसके द्वारा? स्वामी जो हमारे थे ना, कौन स्वामी, जिनके 12 जनवरी को मनाया जाए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद पूछा है, जो पीएनबी बैंक का मर्जर किसके साथ हुआ है? तो ओबीसी और यूनाइटेड बैंक के साथ पीएनबी बैंक का मर्जर हुआ है। बाकी 2 और बैंक के मर्जर मैं आपको बता देता हूँ। ओबीसी का इसकी जो ट्रिक क्या है, ओबीसी वाले यूनाइटेड होके पंजाब निकल लिए, ओबीसी का, यूनाइटेड बैंक का और पंजाब का, सिंडिकेट बैंक का और किसका? कनाडा बैंक का। तो सीएस ऐसे याद रखना। तो सीएस क्या है? कनाडा बैंक और सिंडिकेट बैंक का। बाकी 3 बैंक और कौन से? आंध्रा में कॉरपोरेशन ने मिलकर अलग यूनियन बनाई है, तो आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों का मर्जर हुआ, याद रख सकते हो। उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, त्रिपुरा की जो लार्जेस्ट लैंग्वेज है, कौन सी रीजनल लैंग्वेज है? कोकबरोक बोलते हैं। किसकी लैंग्वेज है? त्रिपुरा की। उसके बाद पूछा इन्होंने, जो हमारा रिपब्लिक डे जो हुआ था ना, उसमें 26 जनवरी पहली बार कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली बार हमारे जो चीफ गेस्ट थे, तो चीफ गेस्ट कौन थे उस समय? तो चीफ गेस्ट थे सुकार्नो। और ये कौन थे? जो इंडोनेशिया जो है ना, उसके प्रेसिडेंट पहले हमारे चीफ गेस्ट थे। तो ये जो क्वेश्चन था, इतने क्वेश्चन 18 अगस्त को पूछे गए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे जितने भी शिफ्टें होंगी, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।